हेलो बच्चों, आज हम +1 की जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, जो न्यू सिलेबस है हमारा, उसमें सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, और वो जो न्यूमेरिकल आज हमारे वो होंगे स्पीड के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। इसमें एवरेज स्पीड भी आएगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये हमारा जो वीडियो है वो CBSE के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है उनके लिए, और जो वेरियस स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए 2024-25 जो सेशन है यानी जो चल रहा है उसके लिए जो है यूज़फुल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। देखिए, कहते हैं कि डायग्राम दिया हुआ है हमें 3.12। इसमें एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, r है। ठीक है, उसके बाद इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, इसका मोशन शुरू होता है ए पॉइंट से और वो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एज इट मूव फ्रॉम ए टू बी। पहले वो ए से बी गया, उसके बाद वो ए से गया सी। ठीक है, यानी सर्कल पूरा करेगा, फिर वो गया ए से डी, और उसके बाद उसने अपना पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, आल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट भी हर एक केस में चाहिए और ऊपर इसने क्या कहा है, डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक, तो हम इसे सोल्व करते हैं, और पहले हम ये सारी सिचुएशन डायग्राम में देखते हैं। देखिए, जो हमारा डायग्राम बना हुआ है वो समझते हैं पहले। ठीक, देखिए, ये मोशन है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ है ए पॉइंट से। ठीक है, ए से जो पार्टिकल वो कहाँ गया, बी पर गया, फिर वो कहाँ गया, सी पर गया, फिर वो कहाँ गया, डी पर गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हर स्टेप के ऊपर। ठीक है, हर स्टेप पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। देखें, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जब जो पार्टिकल है उसने अपना मोशन शुरू किया और वो कहाँ गया, ए से बी में गया। फर्स्ट पार्ट जो है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ गया है, ए से बी में गया है। ठीक है, तो ए से बी में क्या होगा, जो डिस्टेंस है, देखो ये जो ए से बी है ये पूरे सर्कल का 1/4 है ना। पूरे सर्कल का क्या है, ये 1/4 है। तो इसका मतलब 1/4, और ये जो पाथ है यानी जो सर्कल की लेंथ होती है वो क्या होती है, 2πr होगी। ठीक है, तो 1/4 2πr, ये हो जाएगा कैंसिल 2 से, तो जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 1/2 और πr। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी वो देखते हैं। ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारा डायग्राम है इसमें देखिए, ये हमारा ए है यानी इनिशियल पॉइंट है, और ये बी पर पहुंच गया, फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी का ये जो है, इन दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये आर है और ये भी क्या हो गया, आर हो गया। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी ए बी, है ना, ए से बी तक, एंड दैट विल बी इक्वल टू जो बेस है यानी आर उसका स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है यानी आर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √2r। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगी, √2r आ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसमें क्या पूछा गया है कि जो पार्टिकल अब कहाँ जा रहा है, ए से सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा ए पॉइंट था, अब वो कहाँ पहुँचेगा, सी पर पहुँचेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ए से सी के लिए देखते हैं। चलिए, तो जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। अब सेकंड का मतलब है, अब जो मोशन है पार्टिकल का वो कहाँ है, ए से लेकर सी तक है। ठीक, अब ए से सी में जो डिस्टेंस है पहले वो देखते हैं। ए से सी में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देखो ए से सी हाफ सर्कल कवर हो गया।
हाफ सर्कल का मतलब 1/2 इंटू 2πr। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या आ गया, πr आ गया। डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या होगी, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है यानी ए और जो फाइनल है यानी सी, उसके बीच का जो ये यहाँ से लेके ये चीज़, ठीक है ना, ये क्या होगी हमारा डायमीटर होगी। ठीक है, क्या होगा हमारा डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इज इक्वल टू ए सी, और ए सी क्या है 2r है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगी 2r आ जाएगी। ठीक, उसके बाद जो थर्ड केस है वो देखिए, थर्ड केस क्या है, ए से डी है। ठीक है, ए से डी। अब ए से डी के लिए देखो क्या होगा, डायग्राम में देखते हैं पहले हम। अब हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा पूरे सर्कल का, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, डी पॉइंट को उठा के, जो हमारा डी पॉइंट है, इस पॉइंट को ए से मिला देंगे। ठीक है, तो जो डी पॉइंट है उसे हम ए से मिलाएंगे और वो हमारी क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, सेम वही आएगी जो ऊपर आई थी, ए को डी से मिलाने पर। ठीक, देखिए तो यहाँ है डी, ये डी है और इसे हमें किससे मिला दिया, ए से मिला दिया। ठीक है, तो अगेन फिर यही, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये क्या आ जाएगा √2r आ जाएगा। ठीक है, √2r आ जाएगा। तो देखते हैं आगे निकालते हैं इसको। देखिए तो तीसरा जो हमारा है ए से डी। नाउ फ्रॉम, जो थर्ड पार्ट है, फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, ए टू डी जो डिस्टेंस है, पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कि डिस्टेंस क्या आएगा। तो ये ना सर्कल का क्या है, 3/4 है। ठीक है, 3/4 किसका, पूरे सर्कल का। पूरा सर्कल क्या है 2πr है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 3/2 और πr। ठीक, 3/2πr। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखो क्या आएगी, अभी पीछे डायग्राम में बताया मैंने आपको, पाइथागोरस से आएगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी इस केस में, ए से लेके डी तक होगी। ठीक है, ए से लेकर डी तक होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ए डी एंड दैट विल बी इक्वल टू √r² प्लस r², यानी अगेन ये क्या आ जाएगा √2r आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। और केस नंबर जो 4 है वो क्या है कि जो हमारा पार्टिकल है उसने अपना मोशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, ये देखो कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, यानी दोबारा वो कहाँ पे आ गया, ए पॉइंट पे ही आ गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो फोर्थ केस है उसमें क्या होगा, ए टू ए, यानी पार्टिकल जहाँ से चला था वापस वहीं आ गया। देखो जब पार्टिकल ने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा मतलब है उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जहाँ से चला था वापस वहीं आ गया। ठीक है, कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हो गए। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, और जब वो दोनों पॉइंट सेम हो गए तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें इसमें क्या कहता है, कहते हैं कि कार है जो मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में जैसा हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में जो मोशन है वो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इट मूव फ्रॉम ओ टू पी, यानी ओ से पी तक जाने में 18 सेकंड लेती है। ठीक है, ये रहा ओ पॉइंट और ये रहा पी पॉइंट, यहाँ तक आने में 18 सेकंड लिया इसने। ठीक है, उसके बाद रिटर्न करती है, वापस जाती है पी से क्यू इन 6 सेकंड। ये पी है, अब वापस जाती है ये पी से किसकी तरफ, क्यू की तरफ, और 18 से देखो 12 आ गया ना, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लेती है, 6 सेकंड लेती है। ठीक है, तो व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम, दो केस है, पहले वो कहाँ गई ओ से पी,
और दूसरा केस ओ से पी तो गई है लेकिन पी से दोबारा वापस कहाँ आई है, क्यू आई है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट केस है, जब जो हमारा कार है वो कहाँ गया है, ओ से पी गया है, फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, ओ से कहाँ गया है, पी गया है। तो इसमें देखें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है और एवरेज स्पीड भी निकालनी है। पहले हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ओ से पी, ये ओ है हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये पी है हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ओ से पी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्ट्रेट लाइन में, ये रहा 360 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लिया है, ये रहा 18 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आगे की तरफ है तो प्लस लिया हमने 360 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा +20 मीटर और पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस भी क्या है हमारा, इसका जो कार है उसका पाथ जो है वो यही है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में अलोंग एक्स एक्सिस सेम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 18, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस बार हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ओ से पी। ठीक, अब देखते हैं जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखें, तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या हुआ वो देखो। इसमें जो पार्टिकल है क्या था, पहले कहाँ गया है, फ्रॉम ओ टू पी गया है। ठीक है, फ्रॉम ओ टू पी गया है एंड बैक टू क्यू। ठीक है, और दोबारा कहाँ वापस आया, क्यू पॉइंट पे वापस आया। ठीक है ना, देखो डायग्राम में समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जो पार्टिकल है हमारा ओ से शुरू हुआ, ठीक है, पहले भी यही था, और गया कहाँ, पी तक। ठीक, यानी ये 360 और इसको कवर करने में 18 सेकंड तो लगे ही हैं। पी से वापस आया क्यू तक। ठीक है, अब पी से वापस आया कितना डिस्टेंस, ये 360 है और ये 240 है, यानी ये कितना डिस्टेंस हुआ कवर टोटल, ये हुआ 120। ठीक है, और इस 120 में टाइम कितना लगा, यहाँ 18 सेकंड था, यहाँ 12 सेकंड था, तो वापस आने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 6 सेकंड लगे। ठीक है, तो बस सोल्व करते हैं आइए। तो इस बार जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो देखो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो इस बार पहले वो गया है तो +360, डिस्प्लेसमेंट है ना, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो प्लस, और फिर वो माइनस आया है पी से क्यू, यानी कितना माइनस आया, -120। अब ये माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि वापस आया, और डिवाइड बाय टाइम, जाने में टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड, वापस आने में कितना लगा, 6 सेकेंड, तो टाइम हो गया 18 + 6। अब ये आ जाएगा 240 प्लस और डिवाइड बाय 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आया +10 मीटर और पर सेकेंड। ठीक है, +10 मीटर और पर सेकेंड, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड देखते हैं, देखो स्पीड देखते हैं सेकेंड पार्ट में। तो जो एवरेज स्पीड है, अब ये क्या होगी, इस बार टोटल डिस्टेंस देखना है, और डिस्टेंस देखते हुए ना हमें डायरेक्शन ही देखनी होती। तो इसका मतलब जितना गया है, गया कितने मीटर है वो देखें। ठीक है, कितना गया है, 360 है ना, कितना गया है, 360 गया है, और फिर पी से क्यू और गया कितना, 120। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, यानी 480 हो जाएगा। बस इस बार माइनस नहीं करना, माइनस करना डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन कंसिडर होती है। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यानी 360 ओ से पी और फिर 120 और चला, और 360 कवर करने में कितना टाइम लिया, 18 + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480 और डिवाइड बाय 24। इसको जब कैंसिल करोगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, कहते हैं एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है ए से, 8 नहीं है ये बी है, ठीक है, ए टू बी, ठीक, एट 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद बी से वापस ए आती है 60 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है हमें। देखिएगा, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो है हमारा पाथ हो गया कुछ ऐसे, ये हो गया इनिशियल पॉइंट ए और ये हो गया एक फाइनल पॉइंट बी, ठीक। पहले वो ए से बी गया है, ए से बी गया किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से, फिर वो वापस आया है बी से ए, इस बार कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बस इसी को हमें सोल्व करना। देखिए, तो हमारी डिस्टेंस है ए से बी, इसको हमने मान लिया x, ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो हो गया x, ठीक है, और जो फर्स्ट स्पीड है v1 वो होगी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, t1, क्या होता है टाइम, डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी x बाय में 40 सेकंड, ठीक है, x बाय में 40 सेकंड आ गया फर्स्ट का। उसके बाद वापस आया, अब वापस आते समय s2, अब वापस डिस्टेंस उतना ही आएगा ना, और स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड, और t2 क्या हो जाएगा इस बार, अगेन डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी कि x और बाय में 60 सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो, पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो आने जाने में टोटल किया कवर, और बाय में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस और बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x आने में और x वापस जाने में, ठीक है, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या होगा, पहला जो टाइम है वो कितना, x बाय 40 है, और दूसरा जो टाइम है वो कितना है, x बाय 60 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। एक्स आप बाहर भी ले सकते हो, वरना यहाँ सीधा कर सकते हो, साथ में लेके बाद में ले लेंगे, ठीक है। 3x और ये हो जाएगा 2x, तो अब ये हो जाएगा 2x ऊपर है, डिवाइड बाय 5x और डिवाइड बाय 120, ठीक है, 120 चला जाएगा ऊपर। तो क्या बचेगा हमारे पास, वो देखिए, तो हमारे पास बचेगा 2x गुणा में 120 और डिवाइड बाय 5x, तो x से ये x कैंसिल हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे 2 और 4, यानी कितना आया ये, 48 मीटर पर सेकंड, ये आया एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वो देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि जो बॉडी है वापस वहीं आ गई जहाँ से चली थी, ठीक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। बॉडी कम बैक, द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, कि जो बॉडी है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई है, इसीलिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी, और नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगी तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, समझिए। तो कहता है एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, और एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी हाफ डिस्टेंस को विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी पहला जो हाफ है उसके लिए इतनी स्पीड है। उसके बाद कहता है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन
ट्रेवल द नेक्स्ट 30। देखो इस बार ना अगले हाफ डिस्टेंस की स्पीड दी नहीं है बल्कि पूछी है, सो एज टू एवरेज स्पीड दे दी फॉर द एंटायर ट्रिप। मतलब इस बार V2 निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, V2 हमें निकालना होगा। तो देखते हैं, चलो कैसे होगा ये, देखिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा इस बार भी क्या है, कुछ ऐसा ट्रिप है, ये कोई पॉइंट A हो गया, ये कोई पॉइंट B हो गया। पहले 30 किलोमीटर A से B गया, ठीक है, और फिर 30 किलोमीटर B से A आया, ठीक, फिर B से क्या आया है, A आया 30 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा ये, देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है कि टोटल 60 में से जो हाफ है वो हमने मान लिया हमारा फर्स्ट S1 30 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इस 30 किलोमीटर में स्पीड कितनी है, 30 ही है, 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो अगला हाफ डिस्टेंस है वो भी कितना है, 30 है, ठीक है ना, वो भी कितना है, 30 है। तो 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना स्पीड है वो नहीं पता, तो दिया क्या है, एवरेज स्पीड दिया है, और एवरेज स्पीड क्या है, V एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। देखो वैसे तो जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया, दो अलग स्पीड से, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला आएगा वो भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या आएगी, V एवरेज, ठीक है। टाइम निकाल लो यहाँ, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी जो S है हमारा, ठीक है, दोनों बराबर ही है, बाकी ये भी 30 ये भी 30 है, तो T1 हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय V1, ठीक है, 30 डिवाइड बाय V1 अभी वैल्यू नहीं रख रहे, V1, ठीक है। ये आ गया टाइम आवर में। उसी तरह से T2 आ जाएगा, ये भी 30 है, और डिवाइड बाय V2, ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू में नहीं पता, तो 30 बाय V2। अब देखो तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 30 प्लस 30, ठीक है, 30 प्लस 30 यानी 60 हो जाएगा। और यहाँ ये तो ये क्या है, 30 बाय V1 प्लस 30 बाय V2, तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे 30 एल्शियम बाहर आ जाएगा कॉमन, सॉरी, और इनका एल्शियम क्या आ गया, V1 और V2, और यहाँ हो जाएगा V2 प्लस V1, ठीक। अब ये कैंसिल हो जाएगा 32 से, यानी जो एवरेज स्पीड है वो क्या आएगी, 2 ऊपर है और V1 V2 और डिवाइड बाय V1 प्लस V2। आप ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम करेगा जब कुछ ऐसा दिया हो कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर हुआ है और नेक्स्ट हाफ एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ वो V1 से और सेकंड हाफ जो है V2 से, दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, तब हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2V1 V2 बाय में V1 प्लस V2, ठीक है। जैसे अब लगाएंगे आगे, तो देखिए तो ये फॉर्मूला बन गया। अब एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दी है, 40, एवरेज स्पीड क्या है 40, और V1 क्या है 30, और V2 हमें फाइंड आउट करना है, और डिवाइड बाय V1 प्लस V2 यानी 30 प्लस V2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1200 प्लस 40 V2, और ये आ जाएगा 60 V2, तो ये बन गया 1200 इज इक्वल टू 20 V2, और यहाँ से जो V2 है वो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी स्पीड जो हमें फाइंड आउट करनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी सेकंड हाफ की स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, कह रहे एक बॉडी है ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है
ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट, यानी टोटल डिस्टेंस जो भी उसने कवर किया उसमें से जो वन हाफ है उसको उसने इतनी स्पीड से कवर किया वी नॉट से। उसके बाद ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट जो हाफ बच गया ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर विद वेलोसिटी v1। अब जो रिमेनिंग हाफ बचा उस डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया हाफ टाइम के लिए। ठीक है, ये ट्विस्ट है। अगर अगले हाफ में उसको 10 सेकंड लग रहे हैं तो 10 में से 5 सेकंड के लिए वो v1 स्पीड से चला, और उसके बाद अगले 5 सेकंड के लिए वो कितनी स्पीड से चला है, v2 स्पीड से। यानी जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है ना उसको इसने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक यानी 5 सेकंड लगा तो यानी 10 सेकंड लगे तो 5 सेकंड एक और 5 एक। अभी करेंगे, देखिएगा। फाइंड द मीन वेलोसिटी एवरेज्ड फॉर ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, टोटल जो मीन वेलोसिटी हमें वो निकालनी है। देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जो S1 है, मतलब हमारा हाफ डिस्टेंस है, वो क्या होगा x/2। टोटल डिस्टेंस x है तो कितना हो गया, x/2 हो गया। ठीक है, और इस x/2 को कवर करने में स्पीड कितनी है उसकी, v0। स्पीड कितनी है, v0। और t1 क्या हो जाएगा, यानी टाइम क्या होगा, डिस्टेंस और बाय में स्पीड, यानी x/2 v0। ठीक है, तो t1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, यानी फर्स्ट हाफ के लिए जो भी टाइम उसे लगा है कवर करने में वो टाइम आ गया x/2 v0। ठीक है, वो टाइम क्या आ गया, x/2 v0। अब देखो, अब जो नेक्स्ट हाफ है उसका टाइम मानते हैं। लेट द टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट x/2 डिस्टेंस इज इक्वल टू t2। ठीक है, तो नेक्स्ट x/2 का जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में हमने माना उसे कितना टाइम लिया, t2। ये तो कह रहा ना कि हाफ टाइम v1, यानी v1 स्पीड चलेगा वो t2/2 से। ठीक है, और उसका हाफ नेक्स्ट हाफ बच गया t2/2, वो चलेगा v2 स्पीड से। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस होगा हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, x/2, जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस बच गया वो। तो जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ तो ये हो गया x/2, जो इतने टाइम जिसको कवर करने में इतना टाइम लगा। अब अगला जो x/2 डिस्टेंस है जिसके लिए t2 टाइम लगा वो, अब यहाँ ना इस t2 टाइम को 2 बार में उसने कवर किया है। ठीक है, पहली बार में उसने स्पीड ली मान लो v1, जो स्पीड दी है। ठीक है, v1 दी है ना, v1, और टाइम क्या है t2/2, हाफ टाइम में इतनी स्पीड से चला। उसके बाद नेक्स्ट हाफ में t2/2 से चला। ठीक है, v2 गुणा t2/2। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, ये वो देखो, ये आ जाएगा v1 प्लस v2, और बाहर क्या है t2 और बाय में 2, ये आ गया कॉमन। ठीक है, अब हमें ना इस इक्वेशन को सोल्व करके t2 टाइम निकालना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें t2 टाइम निकालना है। देखो क्या आएगा। ठीक, देखिए पहले यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक, तो जो t2 टाइम है वो क्या आ जाएगा वो देखिए, तो t2 इज इक्वल टू x बाय में v1 और प्लस v2। ठीक है, तो ये वो टाइम आ गया जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करने में लगा, और जिसमें 2 तरह की स्पीड आई थी, एक v1 और एक v2। v1 आई थी नेक्स्ट टोटल टाइम से हाफ टाइम के लिए, और v2 फिर उससे जो टोटल टाइम था t2 यानी उसका हाफ बचा हुआ उसके लिए। ठीक है, तो दोनों टाइम आ गया हमारे पास। अब हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, t1 प्लस t2। तो t1 क्या था, x/2 v0, और t2 क्या है, x/v1 प्लस v2।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल टाइम। ठीक, अब इसको देखो सोल्व करते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 2v0 और v1 प्लस v2, ठीक, और ऊपर आएगा x v1 प्लस v2 और प्लस 2v0, ठीक है, प्लस 2v0 और साथ में x। इसका मतलब टोटल टाइम आ जाएगा, देखो x कॉमन आ जाएगा, x आ गया बाहर, और ऊपर क्या बचेगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, और डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में आएगा 2v0 और v1 प्लस v2। ये आ गया टोटल टाइम। ठीक है, थोड़ा लेंथी एक्सप्रेशन बन गया लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या आएगी वो देखते हैं। तो क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा x, ठीक है ना, x/2 प्लस x/2 ना, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x, और बाय में टाइम। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो x यहाँ आया और v1 प्लस v2 प्लस 2v0 और इसके डिवाइड में जो वैल्यू है डेट इज 2v0 और v1 प्लस v2। ठीक, तो जो v एवरेज है वो आ जाएगा, इस x से ही x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2v0 और v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 और प्लस 2v0। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 और डिवाइड बाई 2v0। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में अगर कई बच्चों को ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखिएगा, ठीक, आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा। ठीक है, देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं थोड़े से अलग। ठीक, थोड़े से अलग किस वे में है, देखिए, द पोजीशन या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, यानी पोजीशन यानी जो एक्स की वैल्यू है वो दे रखी है। ठीक, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, टी जो है कहता है सेकंड में मेजर किया गया। ठीक है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है टी इक्वल टू 0 सेकंड में। देखो, जब एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो ना, इसका मतलब वो कौन सी स्पीड निकलवाना चाह रहा है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो ये भी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। उसके बाद कहता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 और 4, और जब एक पर्टिकुलर टाइम दे दे तो कौन सी निकलवाना चाह रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो x है वो हमें दिया है, x इज इक्वल टू a प्लस बी और टी स्केयर। यहाँ पे जो a है वो है 8.5 मीटर में, और जो b है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्केयर में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, dx बाय में dt, dx बाय में dt। अब डिफरेंशिएशन करो, a तो कांस्टेंट है 0 और b एज इट इज, और इसका आ जाएगा 2t। इसका मतलब ये आ गया 2 इंटू बी इंटू टी। ठीक है, 2b इंटू टी, ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसे ना दो अलग अलग टाइम पे पूछी है, एक पूछिए कि t इक्वल टू 0 पे बताओ, और एक पूछिए कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो कहता है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, 2 गुणा में b गुणा में 0, यानी 0 आ गया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी होगी, तो 2 सेकेंड पे फिर वैल्यू रख दो, तो 2 गुणा में b और ये आ गया 2, यानी कितना आ गया, ये 4b आ गया। ठीक है ना, 4b आ गया, b की वैल्यू ऊपर बढ़ी है हमारे पास, ये 2.5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 10 और मीटर और पर सेकंड। ठीक है, तो दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई।
0 पे आई हमारी कितनी 0 और 2 सेकंड पे आई कितनी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो। अब इसने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी और निकालो। अब एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा वो देखो। x क्या था हमारा, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्केयर, ये था। अब टाइम का इंटरवल इसे क्या दिया 2 सेकंड और 4 सेकंड। तो टाइम अगर 2 सेकंड है तो जो x1 है वो आएगा a प्लस बी और 2 का स्केयर। तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यानी x1 आ जाएगा a प्लस 4b, x1 आ गया। उसके बाद t2 कितना है 4 सेकंड है, तो x2 आ जाएगा a प्लस b और यहाँ आ गया 4 का स्केयर। तो ये हो जाएगा a प्लस 16b, ये क्या आ गया x2 आ गया। ठीक है, अब x1 x2 दोनों हमारे पास है, तो अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1। देखो एवरेज वेलोसिटी के ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होगा x2 माइनस x1 और बाय t2 माइनस t1, और एक वो था जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। तो वैल्यू पुट करें तो ये हुआ a प्लस 16b और माइनस a प्लस 4b, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक, तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा और 16 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 12b डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई 6b। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 6b। अब 6 को b यानी कि क्या है 2.5 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस। ठीक है, वेलोसिटी वही अगेन पोजीशन दे रही है, निकालना क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम dx बाई dt, एवरेज वेलोसिटी सेम x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। एक नया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv बाई dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना, जैसे वेलोसिटी के लिए किसका किया है पोजीशन का, एक्सेलरेशन के लिए किसका करो एक्सेलरेशन के लिए किसका करोगे वेलोसिटी का करोगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, देखते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके। देखिए, तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी dx बाय में dt। ठीक है, तो 18 t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 2 यानी 10 t। ठीक है, तो ये आ गया 18 प्लस 10 और t, 18 प्लस 10 है t। अब कितने टाइम में पूछा देखो 2 सेकंड पे। ठीक है, तो t इज 2 सेकंड, तो इस समय जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 18 प्लस 10 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 18 यानी 38 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 38 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गई हमारी। उसके बाद अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, सेकंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए अगेन वही क्या चाहिएगा हमें, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले x है क्या, x है 18t प्लस 5t स्केयर। टाइम क्या दिया इस बार, ये है टाइम। ठीक है, t इक्वल 2 और 3, तो t1 क्या हो गया 2 सेकेंड, तो x1 क्या आ जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्केयर, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4 और 5 20 यानी 56 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 56 आ जाएगा। ठीक, तो x1 आ गया 56 मीटर। उसके बाद t2 इज
कितना है 3 सेकेंड, ठीक है ना, वैल्यू पुट करके देख सकते हो प्लस करके। अब ये 18 इस बार टी की जगह क्या रख दोगे 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 18 इंटू 3 कितना 54 और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, तो 45 प्लस 54 कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है 99 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी है v एवरेज x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा 99, x2 है 99 और x1 क्या है 56 है और डिवाइड बाय t2 क्या है 3 है और ये 2 1 है t1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये तो 1 ही आ गया, तो 9 में 6 यानी कि 3 और ये आ गया 43 मीटर पर सेकंड, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक, आगे देखें, आगे निकालते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछी थी, ठीक है। देखिए, देखो टाइम नहीं बताया, बताना चाहिए लेकिन क्यों नहीं बताया अभी समझ में आएगा आपको। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, ए डी वी बाय में डी टी, यानी इस बार किसका डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी वो देखो, वेलोसिटी की वैल्यू थी ये रही 18 प्लस 10t, ये रहा वेलोसिटी 18 प्लस 10t, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 10 और t। अब देखो 18 क्या है कॉन्स्टेंट है तो 0 और 10t क्या है 1 है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। इसीलिए इसमें टाइम नहीं बताया क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू में जो टाइम है वो आया ही नहीं, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई जो हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, इसको समझते हैं। कहता था डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरी विद टाइम t एज x इज इक्वल टू दिस, अगेन वही x यानी पोजीशन दी हुई है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, मतलब तीनों चीज़ें बतानी है 0 पे, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा है कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी 0, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी वो टाइम बताना है, ठीक, कितने टाइम पे 0 होगी। उसके बाद कहते हैं कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, मतलब जो एक्सेलरेशन फाइनली आएगी हमारी, क्या उस एक्सेलरेशन में टाइम आएगा या नहीं आएगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। x इज 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, ठीक है। अब पोजीशन देखो, सबसे पहले पोजीशन पूछी है, पोजीशन, अब पोजीशन में यही है जो x दिया हुआ है, ठीक है, तो पोजीशन में यही है, तो पोजीशन x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, ठीक है। अच्छा, पूछे कितने टाइम पे 0 पे, ये बात ध्यान रखनी है, t इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख दो, तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी 0, ठीक है, माइनस 15 ये भी क्या हो गई 0, सिर्फ क्या बचा 25, इसका मतलब पोजीशन क्या आ गई 25 मीटर, पोजीशन क्या आ गई 25 मीटर। उसके बाद अगेन t इक्वल टू 0 पे क्या पूछा है वेलोसिटी, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे क्या पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी dx बाय में dt, तो ये हो जाएगा 8t माइनस 15, 8t माइनस 15, ठीक है। तो टाइम रख दो 0, 8 इंटू 0 माइनस 15। अब देखो वेलोसिटी हमारी माइनस में आ सकती है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या पूछा है एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होगा डी वी बाई डी टी, है ना, यानी अब वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करो,
वेलोसिटी कहाँ है, ये रही 8t-15। अब 8t का क्या हो गया 1, 15 क्या है नंबर है, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या आ गई 8 आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक क्या आ गई 8 आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपने को इस बात का जवाब मिलेगा मैं यहाँ से कि चेक करें कि जो मोशन हमारा पार्टिकल का क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। देखो एक्सेलरेशन 8 आ गई, विच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, सो हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब जो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगी तो इसका मतलब वो कैसी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक चीज़ और पूछिए इसमें कि वो टाइम बताएं, ये रहा वो टाइम बताएं कि जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी है कितनी, ये रही 8t-15। ठीक है, तो टाइम और निकालते हैं। देखो वेलोसिटी क्या है 8t-15, कहते हैं वेलोसिटी 0 होगी तो वेलोसिटी 0 रख दो, इक्वल टू 8t-15 इज इक्वल टू 8t इज इक्वल टू 15। तो t इज इक्वल टू 15/8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जो टाइम है वो निकल कर आएगा 1.875 सेकेंड। ठीक है, 1.875 सेकेंड, ये आ गया भाई हमारा टाइम 1.875 सेकेंड। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन 9 क्या कहता है, अगेन द डिस्टेंस x। एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया जाए। ठीक है ना, आप पूरे चैप्टर से देखोगे तो करीब 30-40 क्वेश्चन होंगे और इनको अगर कंप्लीट करोगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स। ठीक है ना, फोर्स कॉन्स्टेंट है, ठीक, यानी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगी, इज रिलेटेड टू द टाइम t बाय द इक्वेशन। देखो इस बार ना, ओ सॉरी ये रूट है, ठीक है रूट है ये, इस बार टाइम की वैल्यू दी है तो पहले तो हमें इस टाइम की इक्वेशन को x में लेकर आना पड़ेगा। जहाँ कहता है x जो है मीटर में है, t जो है वो सेकंड में है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कब, जब स्पीड क्या हो 0, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, टाइम निकाल के उसको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में फॉर्म पुट कर देंगे। सबसे पहले t इज इक्वल टू √x + 3, तो t - 3 इज इक्वल टू √x। अब दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो t² + 9 - 60 इज इक्वल टू x। ये आ गया भाई हमारा x। तो ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू t² - 60 और प्लस 9। ठीक है, t² - 60 और प्लस 9। ठीक, ये हमारा आ गया x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसने पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड इज 0। अब पहले उसके लिए हमें स्पीड चाहिए है ना, तो v क्या होगा dx/dt। ठीक है ना, स्पीड वेलोसिटी फॉर्मूला वही है ना, dx/dt। तो डिफरेंशिएशन करो 2t - 6, क्योंकि t का क्या हो गया 1 हो गया, 2t - 6। अब क्या कहते हैं वेलोसिटी 0 है तो 0 इज इक्वल टू 2t - 6, तो 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 3। यानी ये वो टाइम है जिस टाइम वेलोसिटी क्या है 0 है, हमें तो x चाहिए। ठीक है, तो ये रहा x, यानी इसकी जगह 3 रख दो, 3² - 6 × 3 + 9, तो ये हो जाएगा 9 - 18 + 9, ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो जो x है वो क्या आ गया 0, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ना इस समय वो क्या आएगी 0 आ गई जब वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम नया जो फॉर्मूला वो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय दिस। देखो इस बार एक्सेलरेशन दिया, उल्टा है। हम अभी तक हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे।
टाइम टी कहता है सेकंड में। इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद ए वेलोसिटी, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दी है 2 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम पे? 0 में। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी वो निकालिए। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 3t² प्लस 2t प्लस 2, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब वेलोसिटी में जाना है तो पहले हम इस फॉर्मूले को उस फॉर्म में लिख देते हैं, dv/dt 3t² प्लस 2t प्लस 2। अब यहाँ से dv क्या आ जाएगा? 3t² प्लस 2t प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा dt। अब देखो ये इक्वेशन dv है और dt है। अब अगर इसको v में लेके जाना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v। dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन जब होगा, ठीक, तो एक्चुअल में ऐसे करते हैं हम इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ठीक है, आपने सीख लिया होगा इंटीग्रेशन। तो 3 इंटीग्रेशन में क्या होता है? जो पावर उसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी 3 हो गया, और डिवाइड में वही आ जाएगी पावर। अगेन यहाँ 2, जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, और डिवाइड में वही पावर आ जाएगी। और जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ t आ जाएगा, प्लस 2t। और साथ में क्या आएगा? एक कॉन्स्टेंट, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जो c है वो क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो चाहिए एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है वो तो टाइम की फॉर्म में है सिर्फ अभी तक, ठीक है। कैंसिल कर दो तो इसका मतलब v आ जाएगा t³ प्लस t² प्लस 2t और प्लस c, ठीक। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसे एक कंडीशन दी है कि अगर टाइम 0 सेकेंड है तो उस समय जो वेलोसिटी है वो 2 है। तो हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। देखिए, एट ए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, देखा कि जब t 0 सेकेंड पे है उस समय जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 2 है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है जो पीछे वेलोसिटी वाली v है, v इक्वल टू t³ प्लस t² इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे? देखो वेलोसिटी को जब हमने पुट कर दिया 2 और टाइम कितना? 0, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 0 प्लस c। तो इसका मतलब जो c है ना हमारा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और ये कंडीशन इस कांस्टेंट को निकालने के लिए ही दी जाती है। तो कांस्टेंट आ गया। अब वेलोसिटी हमारी फाइनल क्या बन गई? t³ प्लस t² प्लस 2t और प्लस 2, ये बन गया, ठीक है ना। यहाँ ये जो कांस्टेंट था ना हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं थी, वो निकाली हमने, ठीक। देखो वेलोसिटी आ गई, इसने पूछी है वेलोसिटी कितने टाइम में? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो यहाँ पुट करेंगे v इज इक्वल टू यानी 2³ और प्लस 2² प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 और 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स को जो +1 में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।